हमारा मन अपूर्व है। जिस मन से पुरुषार्थी, धीर और मनस्वी या मननशील पुरुष सत्कर्म और युद्धादि में भी इष्ट कर्मों को करते हैं और जो अपूर्व है और प्राणियों के भीतर मिला हुआ है, वह मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो। अरे मानव, तो क्यों नैराश्यग्रस्त पड़ा है? क्या तुझे पता नहीं कि तुझमें अपूर्व शक्ति संपन्न मन विद्यमान है? यह मन ही है जो शिथिल बिखरी पड़ी हुई वस्तुओं को एकत्र करता है। हे जीव, तू हारा हुआ क्यों पड़ा है? तुझमें तो संसार की अनंत शक्ति प्रवाहित हो रही है। तेरे मस्तिष्क में ज्ञान का सूर्य चमक रहा है। तेरे मन में अपूर्व शक्ति है। तू क्या नहीं कर सकता? उठ। इस विश्व में दो प्रकार के कार्य है। सब प्रकार के कार्यों को हम बौद्धिक या यज्ञादि कार्य कह सकते हैं और दूसरे प्रकार के कार्यों को हम व्यवहारिक या युद्धादि के कार्यों का नाम दे सकते हैं। इन दोनों प्रकार के कार्यों को करने के लिए मनुष्य में एक विशेष प्रकार की भावना चाहिए और यह भावना मन के द्वारा आ सकती है। बिना मन की शक्ति के कोई कार्य नहीं हो सकता है। मन यदि किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाए तो संसार की कोई शक्ति नहीं जो उसे रोक सके। इतिहास इस बात का साक्षी है। अटक नदी चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठ रही थी। महाराज रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। फौज ने उत्साह नहीं दिखाया। महाराज रणजीत सिंह ने अपने मन की शक्ति का प्रदर्शन किया। अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। मैंने स्वामी दयानंद को क्यों प्यार किया? उन्हें घर बार छोड़कर वैराग्य लेने के कारण प्यार नहीं किया। उन्हें बाल ब्रह्मचारी बने रहने के कारण प्यार नहीं किया। मैंने इन्हें घने जंगलों में शेर और चीतों से भरे वन में अकेले भटकते रहने के कारण प्यार नहीं किया और न मैंने उनके ज्ञान के कारण ही प्यार किया। मैंने गंगा के रेत पर बैठे हुए अपने सद्यः मृत पुत्र को गंगा में बहाकर निर्धनता ग्रस्त होने के कारण कफन के कपड़े को धोकर लाती हुई और विलाप करती हुई भारतीय माता के विलाप से दुखी मन हो आंसू बहाते दयानंद को प्यार किया है। जिससे प्रेरित हो उस दिन से भारतीय जनता के लिए उन्होंने अपना उद्घोष घोषित किया है, हे प्रभु, सुख सबको, दुख मुझको, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। और सचमुच इस मानसिक भावना ने विश्व की सेवा का व्रत लिया और वह कार्य किया जो इतिहास का उज्जवल पृष्ठ होगा। दुनिया में युद्ध के सामान जमा है। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार है। गोलियां पानी की बूंदों की तरह मूसलाधार बरस रही है। यह देखो, वीर को जोश आया। उसने कहा, हॉल्ट। तमाम फौज निस्तब्ध होकर जहां की तहां रुक गई। आल्प्स के पर्वतों पर चढ़ना फौज ने असंभव समझा। त्यों ही वीर ने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब पार हो गए। जॉन द यॉर्क नाम की एक 16 वर्ष की फ्रांसीसी लड़की ने, जो भेड़ चराने वाली थी, अपनी तलवार से इंग्लैंड की आगे बढ़ती हुई सेनाओं का बड़ी बहादुरी से सामना किया। फलतः फ्रांस पराजय से बच गया। उसकी स्वतंत्रता कायम रही। यदि आप मन की शक्ति का चमत्कार देखना चाहते हैं, यदि आप मन की अपूर्वता का बोध करना चाहते हैं, यदि आप मन के करिश्मों को समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं देखना कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्यों का बंध और मोक्ष का कारण है, तो देखिए कि पिछले 2 महायुद्धों में अंग्रेज विजयी हुए। जर्मनी के भयंकर आक्रमणों से जब इंग्लैंड की सेनाएं त्रस्त हो जाती थी, तब भी अंग्रेज अपने समाचार पत्रों एवं पर्चों में अपनी विजय का ढिंढोरा पीटते थे। किसी कवि ने लिखा है, कदम जर्मन के बढ़ते हैं, फतह ब्रिटिश की होती है। कारण यह था कि हार के समाचारों से कहीं जनता का मन टूट न जाए और परिणाम यह होता था कि हारती हुई भी ब्रिटिश सेनाएं जीत जाती थी। इतना ही नहीं, जीवन संग्राम में भी मनुष्य मन के हारने पर हार जाता है। विद्यालयों में पढ़ने वाले वे बच्चे दब्बू और कमजोर हो जाता है जिनके मन पर यह बैठ जाता है कि पढ़ना हमें आ ही नहीं सकता। शिक्षकों के लिए यह ध्यान रखने की बात है। क्या आपने नहीं सुनी उन मौलवी साहब की कहानी जिनसे छुट्टी लेने की इच्छा से विद्यार्थियों ने स्वस्थ रहते हुए भी जिन्हें अस्वस्थ कर दिया था? यज्ञ या परोपकार के लिए स्वामी दयानंद का पूर्व उल्लेख किया गया है। देश में फैले हुए दुख से दुखी मानवों को, अज्ञानग्रस्त लोगों को देखकर उनके अंधविश्वासों और रूढ़ियों को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद के मन में भावना आई और अकेले होते हुए भी स्त्रियों, अछूतों, दीनों, दुखियों और अज्ञानियों के उद्धार के लिए निकल पड़े और भटकों को उनका मार्ग बताकर ही दम लिया। तिलक महाराज ने इसी मन के बल से भारतीयता का सम्मान सिखाया। राजनीति को अवकाश के क्षणों और भाषणों से निकालकर सक्रिय स्वतंत्रता के संग्राम की ओर मोड़ा। उन्होंने अनेक शारीरिक यातनाएं सही तथा अनेक बार जेल गए। वीर सावरकर ने अपनी मानसिक शक्ति को यहाँ तक बढ़ा लिया कि समुद्र की उत्तुंग तरंगे भी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र करने की भावना का दमन न कर सकी, क्योंकि उन्होंने यह देख लिया था कि परतंत्रता भारतीय नागरिकों के दुखों का मूल कारण है। ये भूखे नंगे अस्वस्थ भारतीय तभी दुखों से छुटकारा पाएंगे जब वे स्वतंत्र होंगे। अतः वीर सावरकर मन की शक्ति से जल जहाज के शौचालय से समुद्र में कूद गए। अंग्रेजों की भरी सभा में निडरता के साथ खड़े होकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया और आजन्म कारावास सहा, काले पानी में रहे।
स्वामी श्रद्धानंद का जीवन सेवा का जीवन था। गुरुकुल कांगड़ी का एक विद्यार्थी टाइफाइड से पीड़ित था। दूसरे विद्यार्थी बारी बारी से रात को उसकी सेवा को आते थे। पुत्र के अस्वस्थ होने पर माता पिता की जो अवस्था होती है वही स्वामी श्रद्धानंद की थी। भयंकर अर्धनिशीथ में वे उसे देखने को कई बार आते थे। एक बार किसी को वहां न देखकर और विद्यार्थी को वमन करते पाकर, चिलमची को भरा हुआ देखकर उन्होंने उसका वमन अंजलि में ले लिया और सफाई कर्मी के साथ आते हुए ड्यूटी के विद्यार्थी को बतलाया कि सच्ची सेवा जब मन में आती है तब भरी हुई चिलमची साफ करने के लिए दूसरों को नहीं बुलाया जाता। उस सेवक का मन घृणा, अपवित्रता, मान की भावना से दूर अपने कार्य में तत्पर हो जाता है। यही तो मन का यज्ञों में तत्पर होना है। यह मन केवल मनुष्यों में ही नहीं, प्राणियों में, समस्त जगत में विद्यमान है। पशु पक्षियों के मानसिक भावों का भी अनुभव किया जा सकता है। कभी कभी मनुष्य उन्हें अपने से भिन्न मानता है। वह समझता है कि पशु पक्षी बोल नहीं सकते, अतः उन्हें कष्ट नहीं होता। यह बात ठीक नहीं। परिणाम यह होता है कि बड़े बड़े मानवतावादी मछली, मांस और अंडे खाना नैतिक धर्म समझने लग जाते हैं। जब बिल्ला बिल्ली के नर बच्चों को मार डालता है तो क्या कई दिन तक घर में आकर रोने वाली, विलाप करने वाली बिल्ली को आपने नहीं देखा? क्या मरी हुई संतान को अपने पेट से चिपकाने वाली बंदरी का मानसिक दुख आपको नहीं मालूम पड़ता? क्या वेद में आए वत्सो जात में वाघन्या उत्पन्न हुए बच्चों को गाय जिस प्रकार प्यार करती है वैसे एक दूसरे को प्यार करो? यह वैदिक नाद क्या गाय की मानसिक स्थिति का द्योतक नहीं? अतः इस मंत्र में कहा गया है, यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजा नाम, अर्थात यह अद्भुत मन केवल मनुष्यों में ही नहीं है अपितु सभी जीवित प्राणियों में विद्यमान है। यह मन चींटी में है, शेर में है, हाथी में है, मछली में है। इसलिए ही तो भारतीय संस्कृति कहती है कि गाय बैलों के साथ प्रेम करो, घोड़ों और हाथियों से प्रेम करो, सांप और छछूंदर से प्रेम करो, उनको कष्ट देकर उनका सांप मत लो। तुम्हारे लिए दिन रात सेवा करने वाले पशुओं का हाहाकार तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। गाय, बछड़े, कुत्ता और बिल्लियां कितनी प्रेमल होती है। वे तुम्हारी आवाज सुनते ही रंभाने लगती है, तुम्हारा स्पर्श पाते ही नाचने लगती है। मानसिक वियोग पर खाना पीना छोड़कर रोने वाले पशुओं को क्या आपने नहीं देखा? सूर ने कृष्ण को यही संदेश भिजवाया था, कृष्ण तुम्हारे वियोग में गाय बहुत दुबली हो गई है, उन्हें एक बार आकर देख लो। क्या जानवरों में मन के बिना ही इन भावनाओं का उदय होता है? नहीं, मनुष्यों की भांति अन्य प्राणियों में भी यह मन है। इसलिए तो धर्म का लक्षण करते हुए कहा है कि धर्म का सर्वस्व यही है कि अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य दूसरों के प्रति कभी भी न करो। इस मंत्र का सार है, हे कर्मवीर उठो, अपने मन की शक्ति को समझो। तुम्हारे लिए संसार का कार्य क्षेत्र खुला पड़ा है। तुम जिस भी कार्य को स्वीकार करोगे वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। तुम दिनों का उद्धार करने आए हो। तुम में महान शक्ति निहित है, किंतु पवन सूत को ज्ञान नहीं कि वह इस पारावार को लंघ सकता है। भारत भूमि रजोजात संतान, उठो, जागो। समस्त संसार तुम्हारे जागने और इस पुण्य भूमि से ज्योति प्राप्त करने की प्रतीक्षा में है। सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष तो अपने पर भरोसा कर और अपनी तपोभेदक यज्ञ रूप मानसिक शक्ति से संसार का अज्ञान दूर कर और कल्याण विस्तृत कर। मन अत्यंत शक्तिशाली है, इसका उपयोग करो। तुम अकेले हो यह मत सोचो। तुम एक अनल कण हो, केवल छप्पर तक जा सकते उड़कर, जीवन की ज्योति जगा सकते, अंबर में आग लगा सकते, ज्वाला प्रचंड फैला सकती है छोटी सी चिंगारी भी।